बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर अज़ीमी और आप कंसंट्रेट टीवी देख रहे हैं। दोस्तों, मुराक़बा के हवाले से कई वीडियोस मैंने अपलोड की हैं। यकीनन आपने उन वीडियोस को देखा होगा और अगर नहीं देखा तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने मुराक़बा क्या है, मुराक़बा कैसे करें, मुराक़बा में कामयाबी का राज़। आज की वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि जदीद मेडिकल साइंस की नज़र में मुराक़बा की क्या अहमियत है और मग़रबी ममालिक में डॉक्टर्स मुराक़बे के हवाले से क्या कहते हैं या उनकी रिसर्च क्या है कि मुराक़बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली सुन्नत मुबारका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में मुराक़बा करते थे, जहां आप अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर फ़िक्र करते थे। आज मौजूदा साइंस मुराक़बा पर गौर फ़िक्र कर रही है और उसके फ़वाइद और समरात से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आज की वीडियो में मग़रबी ममालिक के डॉक्टर्स की रिसर्च के बारे में बताएंगे। मुराक़बा के मुतालिक पहली साइंसी तहक़ीक़ 1936 में हुई। जर्मन स्कॉलर जॉर्ज फेवरस्टीन के मुताबिक ये तहक़ीक़ मुराक़बा की नफ्सियाती असरात के मुतालिक थी। पहली मरतबा 1955 में मुराक़बा करने वालों पर EEG यानी इलेक्ट्रोइंसाइफिलोग्राम इस्तेमाल की गई। 1950 की दिहाई में न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर जॉन लिली ने मुराक़बा और इंसानी जिस्म के सेनल सिस्टम पर तहक़ीक़ की। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर फ्लोटेशन थेरेपी का आगाज़ किया, जिसमें मरीज़ पानी से भरे एक आइसोलेशन टैंक में मुराक़बा करने वालों की तरह अपने माहौल और हवा से खमसा से कट कर पुरसुकून बैठ जाते हैं। इस थेरेपी से कई ज़हनी और जिस्मानी फ़वाइद मसलन पुरसुकून नींद, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन और मेटाबॉलिक निज़ाम में तवाज़ुन और क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा नोट किया गया। 1977 में अमरीकी रिसर्चर्स जेम्स फेडरिक ने मुराक़बा करने वालों पर रिसर्च करते हुए इंकशाफ किया कि अक्सर योगी अपने बाज़ जिस्मानी अफ़आल मसलन सांस की आमदोरफ्त, दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और जिस्मानी दर्जा हरारत जैसे गैर इरादी फ़आल को अज़ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं। 1960 की दिहाई तक मुराक़बा पर ज़्यादातर तहक़ीक़ात पेशेवराना और पेड रिसर्च पर मबनी थी, यानी इन तहक़ीक़ात को मुराक़बा और योगा के इदारों, योगियों और बुद्ध भविष्यों ने इंस्पायर किया था। 1997 में पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले न्यूरोलॉजिस्ट एंड्रयू न्यूबर्ग पाबंदी से मुराक़बा करने वाले कई अफराद के दिमाग में दौरान मुराक़बा खून के बहाव को नोट किया कि मुराक़बा में दिमाग के किन किन हिस्सों में खून का दौरान तेज़ और कौन से हिस्से सरगर्म हो जाते हैं। मालूम हुआ कि मुराक़बे के दौरान दिमाग सोता तो नहीं है, मगर पैराइटल लोब से आने वाली इत्तलात को कबूल नहीं करता। आमतौर पर हिजानी कैफियत से असाबी दर्द भी जन्म लेते हैं। हमारा मुशाहिदा है कि हसास तबा अफराद किसी परेशानी के वक्त सर दर्द, जिस्म दर्द या जिस्म टूटने की कैफियत का इजहार करते हैं। मुराक़बा का एक फ़ायदा उन हिजानी कैफियत को ख़त्म करता है, तो लामहला मुराक़बा की वजह से उससे मुंसलिक तकालीफ से निजात भी मिल सकती है। माहिरीन के मुताबिक ये मशक़ें आधे सर के दर्द, माइग्रेन और टेंशन का बायस बनने वाले हिजानात को कंट्रोल कर सकती है। और आखिर में मैं आपको एक और रिसर्च के हवाले से बताता हूँ। 2011 की एक तहक़ीक़ से पता चला मुराक़बा एंडोर्फिन हार्मोन को भी रिलीज़ कर सकता है। तहक़ीक़ के मुताबिक मुराक़बा करने वाले अफराद में स्ट्रेस को कम करने वाले कुदरती कीमियाई मादे एंडोर्फिन की मतवाज़न मकदार पाई गई है। अगरचे अमेरिकी रिसर्चर्स मुराक़बा को हतमी इलाज तो नहीं मानते, लेकिन ये तस्लीम करते हैं कि अगर इलाज के साथ साथ मरीज़ों को मुराक़बा करवाया जाए तो मरीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा हो जाता है, जिसके बाद वो बीमारी से बेहतर तौर पर नबर आज़मा हो सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो मुराक़बा और जदीद मेडिकल साइंस के हवाले से थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल कंसंट्रेट टीवी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।